हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था ना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन हमने वो कंप्लीट नहीं किया था टॉपिक। तो आप लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे एंड इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, दैट इज व्हाई वी राइट डाउन दिस एन क्रॉस एन, एंड इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए इट इज ऑफ ऑर्डर एन बाई एन। तो जो इसकी रैंक है ना, दैट इज यूजुअली डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। दिस रो जो सिंबल है ना, यह आप लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि इट स्टैंड्स फॉर रैंक। तो बेटा पहला पॉइंट आपने कहा कि अगर रैंक ऑफ ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, जो रैंक ऑफ ए है ना, दैट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन। मींस एक मैट्रिक्स की रैंक ज्यादा से ज्यादा होगी इसका ऑर्डर या ऑर्डर से कम, है ना। तो क्योंकि इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड इट इज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लोगों को पता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा इन केस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, ए इक्वल टू ए आई जे इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन रैंक ऑफ ए ऐसे ऑब्जेक्ट आएगा लेस देन एन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दिस। तो आप लोग लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, बिकॉज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद है बेटा पॉइंट, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर एन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर, है ना। तो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन एन, ठीक है ना। दिस वाज व्हाट इज मेंट बाय रैंक फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद बेटा मैंने आपको पॉइंट नंबर थर्ड कहा कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर हम लोगों के पास स्केलर मैट्रिक्स है और अगर हमारे पास वेरिएबल है, तो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 मैंने कहा आप लोगों को, रैंक इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर बट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो ओनली इन केस ऑफ नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 5 जो मुझे आज डिस्कस करना है, दैट इज दिस। बेटा अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, और दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, व्हाट अबाउट दिस रैंक ऑफ ए प्लस बी? राइट डाउन दिस ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। If A and B are two matrices, then the rank of sum is less or equal to individual sum, rank of A plus rank of B. And objective number 6, अगर हमारे पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, what about rank of A into B? तो बेटा याद रखना, rank of मल्टीपल में, प्रोडक्ट में, that is equal to minimum of rank of A, rank of B। तो बेटा इसका मतलब है प्रोडक्ट का, अगर दो मैट्स है ना, इनकी जो रैंक होगी प्रोडक्ट की, दैट इज ऑलवेज मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए आर में। मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए मींस, अगर इसका मतलब ये है रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन रैंक ऑफ बी, मिनिमम ऑफ दिस। ठीक, दिस वाज some pointers regarding the rank of matrix, ठीक है ना। और बेटा एक और पॉइंट, that is this, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A is power this T, this represents ट्रांसपोज ऑफ A, है ना। तो बेटा याद रखना, रैंक ऑफ A इक्वल टू ऑलवेज इट इज ट्रांसपोज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, उनकी रैंक इक्वल है। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने बोला होगा आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया, अगर ए मैट्रिक्स है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ए इंटू ए, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो बेटा रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये भी याद रखना, रैंक ऑफ ए
ए ट्रांसपोज इक्वल होती है, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी किसके बराबर होता है, रे के बराबर। और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांजुगेट, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। और बेटा रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज आल्सो इक्वल टू रैंक ऑफ। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which I have to discuss with you people, ठीक है। This was all about rank of matrix और जो इस पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा वर्किंग रूल कहा था कि how we can find a rank of matrix। तो बेटा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जो टॉपिक है ना दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांस, या आप लोगों ने 12th में थोड़ा पढ़ा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है ना दीज आर टोटल 6। कितने हैं बेटे, 6। इसमें 3 फॉर रोज, 3 फॉर कॉलम, वेरी नाइस, 3 फॉर कॉलम्स। 12th का थोड़ा याद है ना। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो टोटल कितने हैं, 6। 3 फॉर रोज, 3 फॉर कॉलम्स। अगर आपको रो के लिए याद रहे ना वही होगा कॉलम के लिए, ठीक है। तो अब मसला है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म। तो आपने कहा 12th में हम लोग इससे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकें, लेकिन यहाँ पर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कैलकुलेटेड। तो इसकी एप्लीकेशन जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म है इसकी एप्लीकेशन है सिंपली वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटर टू कैलकुलेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स वी कैन मेक यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास 6 है तो हम पहले 3 पढ़ेंगे रोज के लिए, फिर वही आप लोग अप्लाई करेंगे कल। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना दैट इज इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। यस सर, पहला है ये बेटा interchange of any two rows, that is this। आपने कहा कि मैंने रो 1 को लिया रो 3 पे और वाइस वर्सा। yes sir, sometimes this interchange of any two rows helps we people this, ठीक है ना। yes, अब मुझे बताना इसी का जो होगा ना कॉलम के लिए वो दैट इज बेबी इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स, है ना। yes, दूसरा जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं दैट इज उसमें हम लोग यूज करते हैं कि एडिशन, ऐड बाय इनिशियल एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग रोज। मतलब ये जो ये ना एडिशन, सपोज आपने कहा मेरे पास मैंने रो R1 को ऐड किया k टाइम्स रो R2 गोज टू R2, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू, ये हम लोग करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। लेकिन जो सेकंड रो है ना दैट इज मल्टीपल बाय सम नॉन सिंगुलर क्वांटिटी। जो ये है ना k इज एनी नॉन सिंगुलर क्वांटिटी ना, ये जो k है दिस इज स्केलर क्वांटिटी या बट k इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तीसरा जो है ना दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन that is scalar multiplication, that means each element of any row is multiplied by some non-zero quantity। suppose आपने कहा k times r3 goes to r3, आपने रो r3 को मल्टीपल किया किसी k से, व्हाट इज k इज अ नॉन-जीरो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो जो ये 3 ऑपरेशन है ये रोज के लिए, सिमिलरली वी कैन यूज दीस 3 ऑपरेशंस फॉर कॉलम्स एंड दी बाय मेकिंग यूज ऑफ दीस 6 ऑपरेशन वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो बेटा टॉपिक है ना दैट्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा आपने कहा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना या एलिमेंट्री ट्रांस, ये 6 है सर, 3 रोज के लिए 3 कॉलम्स के लिए, और इनका जो मेन एम है ना या एप्ली दैट इज टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग पहला आपने कहा इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, है ना। दूसरा आपने कहा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 1 रो
ऐड करते हैं दूसरे corresponding elements of second row which is multiplied by some non-zero quantity. And third आपने कहा कि हम each element of any row with a non-zero quantity. In the similar manner we can use for columns. ठीक है. तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि how we can make use of these elementary transfer to find the rank of matrix.